दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में अभी तक हमने HTML और CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को कवर किया है। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। और जो पुराने वीडियोज के आपको अगर लिंक चाहिए होगी तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो से रिलेटेड आपके जो अगर सजेशन और फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके फीडबैक और सजेशन को अपने आगे आने वाली वीडियोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, मैंने जैसे पुरानी वीडियो में बताया था कि HTML और CSS क्या होता है। HTML एज आपके स्केलेटन की तरह काम करता है। CSS क्या होता है कि आपके ये बॉडी की तरह काम करता है, बॉडी की जो स्किन होती है उसकी तरह काम करता है। बट अब इन बॉडी ऐसे ही तो चलेगी नहीं, ये एक वैसे ही होगा। बट अगर आप इसको फंक्शनल करना चाहते हो तो आपको एक ब्रेन की ज़रूरत होगी। तो जावास्क्रिप्ट एज ए ब्रेन काम करती है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक हिसाब से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसको आप इसमें यूज कर सकते हो अपने HTML कोड में। ओके, जावास्क्रिप्ट को आप एक्सटर्नली इंक्लूड कर सकते हो, एम्बेडेड कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। तो अब आप डिफरेंस की जब आप बात करते हो तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वेयर है जावा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है ये जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट आर मीन टू रन इनसाइड द वेब ब्राउज़र। अब जावास्क्रिप्ट इसलिए बोलते हैं कि ये रन टाइम पे कंपाइल होने वाली लैंग्वेज होती है। जैसे आप डालते हो इसमें तो रन टाइम पे रन होती है। बट जावा एप्लीकेशन क्या होता है, इनके लिए ये रन टाइम पे इन्वायरमेंट, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जावा, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट डज नॉट नीड कंपाइलेशन बिफोर रनिंग द एप्लीकेशन कोड। बट जावा में आपको कंपाइलेशन चाहिए होता है, ठीक है। दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस आप जिसको इंटरव्यू में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स इन एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, डेटा टाइप हमारे पास 7 टाइप के होते हैं। पहला होता है बूलियन यानी ट्रू फॉल्स, ठीक है। सेकेंड होता है नल फॉर द एम्प्टी और अननोन वैल्यूज। थर्ड वन आता है अनडिफाइंड फॉर द वेरिएबल दैट आर ओनली डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिफाइंड और इनिशियलाइज। मतलब जिन वेरिएबल को आप डिफाइन नहीं करते हो और इनिशियलाइज नहीं करते हो वो अनडिफाइंड वेरिएबल होते हैं। नंबर क्या हो, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 फ्लोटिंग पॉइंट हो गए, सारे नंबर में आते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप चाहे आपके दशमलव वाले हों या फुल नंबर हों, सारे नंबर के कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में आपके जो भी नाम हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, सारे स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। सेवन्थ आ गया सिंबल। सिंबल जैसे आपको यूनिक आइडेंटिफायर सेट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के लिए तो आप सिंबल्स का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं, सारे कवर करने में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम इसमें कुछ फ्यू फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइट वेट क्या है, जैसे कि आप क्या, इसका कोड जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, प्रिसाइज होता है। आप इसको लिखोगे तो आपका जो रनिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि आप मैक में यूज करो, विंडोज़ में यूज करो, या आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि सब में चले गए ड्यू टू ECMAScript 5 और 6। ओके, फिर आता है ओपन सोर्स, मतलब फ्री है ये, आप इसके लिए कुछ आपको पे नहीं करना है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे फीचर जावा में होता है सेम फीचर इसमें भी होता है, आप ऑब्जेक्ट क्लास को इसमें यूज करते हो। थर्ड वन इज़ द इंटीग्रेशन विद द अदर बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। इसके क्या होता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं लाइक एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, आप इनको इंटीग्रेट करते हो। Node.js भी जावास्क्रिप्ट में ही रिटर्न एक इनका फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड में काम आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द जावास्क्रिप्ट ओवर अदर वेब टेक्नोलॉजी। तो एडवांटेज क्या है इसके, पहला एडवांटेज एक तो ये है कि इसकी इन्हेंस इंटरेक्शन है। अब इसमें क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट अगर नहीं यूज करते तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो एक स्टैटिक एप्लीकेशन होगी। ओके,
बट जब आप इसको जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो आपकी एप्लीकेशन है वो डायनेमिक हो जाती है, ठीक है। यूजर कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। सेकेंड वन इज क्विक फीडबैक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, आजकल आप देखते हो कि कोई एप्लीकेशन होती है, जरूरी नहीं कि वो पूरी डेवलप करते हैं, उसका इनिशियल फेज का जो बीटा वर्जन है रिलीज करके हम यूजर से उसका फीडबैक ले सकते हैं, सो दैट अगर यूजर को पसंद आ रहे तो हम एप्लीकेशन में गो अहेड देते हैं, एल्स हम उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। थर्ड वन इज द रिच यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं कि आज की क्लासेस और ड्यू टू द फ्रेमवर्क लाइक द बूटस्ट्रैप UI पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो इंटरफेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। फ्रेमवर्क जो मैंने अभी डिस्कस किया आपकी एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, इन सब की वजह से जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस हुई है। हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट, जैसे मैं अभी बता रहा था ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करोगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इसमें आप क्या करते हो कि ये एक इसका लिखने का तरीका है कि आप जैसे एक कॉन्स्ट वेरिएबल लोगे, ठीक है। अब इसमें आप स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल करके आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर नाम डाल सकते हो। ये होती है आपकी की वैल्यू, की हो गई ये, और जॉन इसकी वैल्यू हो गई। एज इज द की एंड 17 इज द वैल्यू। तो आप ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। स्कोप क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो ये वेरिएबल को आप कब तक एक्सेस करोगे। मतलब सपोज आपने एक मेन फंक्शन बनाया, जैसे आपने सी पढ़ा हो या कुछ भी, आप एक कोई फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो क्या आप उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो या बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से दो तरीके के आपके स्कोप होते हैं, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को उस फंक्शन के सॉरी बाहर भी आप उसको यूज कर सकते हो। बट लोकल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप को ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं। आप उसको विद इन अ फंक्शन उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर द क्लास, रेफर द ऑब्जेक्ट, रेफर द वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कन्वेंशंस ऑफ नेमिंग ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नाम रखने के कुछ कन्वेंशंस आते हैं जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, वेरिएबल का नाम है वो एक तो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, वैर, लेट, कॉन्स्ट, ये चीज़ें हैं। और हम कन्वेंशन का कैमल केस कन्वेंशन फॉलो करते हैं हमेशा, जब लिखते हैं फर्स्ट वर्ड जो होगा स्मॉल होगा, अदरवाइज जो नेक्स्ट आने वाले वर्ड होंगे वो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये भी एक कन्वेंशन है और ये जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। व्हाट इज द कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, देखिए रियल टाइम इन्वायरमेंट में हम हर टास्क को एक टाइम पे रन नहीं करते हैं। अब ये डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क। तो इससे क्या होता है कि हम रियल टाइम एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता इससे, तो हम क्या करते हैं कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कॉल बैक फंक्शंस आर यूज्ड टू अचीव द एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि हर टास्क एट अ टाइम रन सारे होंगे, बट अगर किसी टास्क में टाइम लग रहा है तो टास्क बैकएंड में प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कॉल बैक फंक्शन के, आप यहाँ पे यूज करते हो। एरो फंक्शन का यूज करते हो कॉल बैक के लिए, और एसिंक अवेट का यूज करते हो, और आपका सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि हम क्या क्या यूज करते हैं इसमें। सो दैट्स इट गाइस, we'll meet in next video, so stay tuned with us. Goodbye, thank you.